बिग बैश लीग मैच नंबर 1 जो कि खेला जाने वाला है पार्थ स्कूचर्स वर्सेस स्टार्स के बीच में। तो इस मैच की क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट और कौन से रहेंगे ये ऐसे की प्लेयर्स जो कि आपका ओपोनेंट और आपको भी लेके चलना है उनको, और ऐसे कौन रहेंगे ट्रम्प कार्ड और कौन से रहेंगे रिक्सी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, कौन से रहेंगे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, और कौन क्या रहने वाली फाइनल टीम, ऐसे बहुत सारे यार सबसे हट के कंटेंट मिलेगा आपको ओनली ऑन फैन क्रिकेट पर। तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल पूरी बिग बैश लीग में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको प्रॉफिट होना तय है गारंटी के साथ, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी। तो मैं एक एक करके हम सारा कुछ अपन समझते हैं कि क्या रहने वाले सारा कुछ। और इससे पहले मेरा नाम है आजी कृष्णा, आप देख रहे हो फैन क्रिकेट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी पिच रिपोर्ट की। देखो पार्थ का ये मैदान है, ऑप्टस स्टेडियम पार्थ में ये मैच खेला जाने वाला है, जो कि 15 तारीख को दोपहर के 1:45 पर ये मैच स्टार्ट होगा। और इस मैच की देखो जो पिच रिपोर्ट है ये है कि बैलेंस विकेट रहने वाली है, बैट्समैन को और बॉलर्स को इक्वली हेल्प मिलने वाली है, बराबर, ठीक है ना। जो कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उनके बॉलर्स को थोड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया की पिच मतलब कि पेसर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, तो स्विंग मिलने का ज्यादा चांस होता है फर्स्ट इनिंग में। और इस वजह से जो भी और ऐसे बैट्समैन चलेंगे इस विकेट पर, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे बैट्समैन चलेंगे इस विकेट पर जो कि पहले तो थोड़ा टाइम लेते हैं, अपने आप को संभाल के खेलते हैं और एक बार पिच को समझ लेते हैं, उसके बाद लंबी पारी खेलने के चांस हो जाते हैं ऐसे बैट्समैन। और ऐसे बल्लेबाज जो कि पहले ही गेंद से मतलब मारना चालू, तो उनके आउट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। और सेकंड इनिंग में स्विंग कम मिलती है, तो सेकंड इनिंग में जो बैट्समैन रहेंगे उनके चलने के भी थोड़े ज्यादा चांस रहते हैं। और इस विकेट का जो एवरेज स्कोर है वो 160 से 170 के बीच में ही रहता है। आगे हम वेन्यू स्टैट्स देखेंगे तो उसमें हम सारा कुछ समझ लेंगे। तो आगे भी और स्टैट देख के आपको पिच रिपोर्ट और भी क्लियर आ जाएगी, और बीच बीच में आपको प्लेयर एनालाइज बताऊंगा, तो पिच के हिसाब से कौन सा प्लेयर चलेगा ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे देखते हैं हम प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है इस मैच की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्थ स्कोचर्स की प्लेइंग 11। पार्थ स्कोचर्स की प्लेइंग 11 में देखिए फेन एलन है और निक हॉब्सन। अब निक हॉब्सन शायद नीचे भी आ सकता है, यहाँ पर बहुत सारी चॉइस है। अभी देखो क्या रहता है कि कोई भी टूर्नामेंट हो या कोई भी लीग स्टार्ट हो, उसके शुरुआती मैचेस में जो क्लियर प्लेइंग 11 रहती है वो नहीं आ पाती है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। अभी मेरे को जहां पर लग रहा है कि निक हॉब्सन ही ओपन करेगा, पिछले साल भी किया था, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो नंबर थर्ड पे आएंगे कूपर कोहली और फिर एरन हार्डी, मैथ्यू हर्स्ट, एस्टन टर्नर, एस्टन अगर, जेसन बैनड्रॉप, जैर चार्टसन, एंड्रयू टाई, लैंस मॉरिस। तो ये रहने वाली है पार्थ की प्लेइंग 11। तो अब यहीं पर बात कर लेते हैं स्टार्स की प्लेइंग 11 की। तो मेलबोर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 में देखिए बेन डकेट, टॉम रॉजर्स, हेल्टन कैटराइट, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस, सैम हार्पर, ब्यू वेबस्टर, टॉम करन, स्कॉट बोलैंड, ओसामा मिर, जोएल पेरिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्लेयर बाई एनालिसिस बताऊंगा, कौन सा प्लेयर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है इस मैच में। तो ये आपके लिए कब आएगा काम है, जब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो, कौन सा प्लेयर को कब लेना है। आप जब ग्रैंड लीग की टीम आप बनाओगे उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके लिए ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन भी प्लेयर बाई एनालिसिस में कवर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं अपने इस मैच में हेड टू हेड रिकॉर्ड। देखो पार्थ और मेलबोर्न के बीच में टोटल 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें कि पार्थ ने 12 मैच जीते हैं और मेलबोर्न स्टार्स ने 8 मैच जीते हैं, और टाई नो रिजल्ट 0-0 है। तो देखो आज जो पिछले लास्ट के 5 मैच हैं जो पार्थ ने बहुत ही बढ़िया यार वन साइडेड विन किए हैं। तो इसका मतलब एक बात को आपको नोट करनी पड़ेगी, जो पार्थ की बहुत मजबूत टीम है यार, जो इनकी पेसर्स है ना, ये कमाल के पेसर्स हैं और इनकी बॉलर्स ही इनको ज्यादा मैच जिताते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो आगे देख लेते हैं हम वेन्यू स्टैट्स की। वेन्यू स्टैट्स में देखिए फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है इस स्टेडियम का वो 168 है, और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 155 है। टोटल मैच इस ग्राउंड पर 37 खेले गए हैं, जिसमें कि बैटिंग फर्स्ट ने 20 जीते हैं और बैटिंग सेकंड जीतने 17 मैच जीते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं आगे अपने की प्लेयर्स की। इस मैच में कौन से रहने वाले हैं की प्लेयर्स जो कि आपको और आपको ओपोनेंट दोनों को ये प्लेयर लेने ही हैं। अगर आपने ड्रॉप कर दिया स्मॉल लीग में
तो आपका ये काफी बड़ा रिस्क हो जाता है। और मे भी फैंसी क्रिकेट में देखो रिस्क के तौर पर मत खेलो। रिस्क के तौर पर खेलना है तो ग्रैंड लीग खेलो, है ना। तो स्मॉल लीग नॉट, बिल्कुल भी रिस्क मत लो भाई साहब, क्योंकि आपका पैसा है, बिल्कुल सावधानी से आपको खेलना है, ठीक है ना। तो फैन क्रिक का यही सिद्धांत है भाई साहब कि आप और हम दोनों बहुत ही संभल संभल के खेलें, बिना किसी रिस्क के अपना प्रॉफिट जनरेट हो जाए। तो चलो ये तो बात होगी अपनी, देख लेते हैं की प्लेयर कौन सी है। देखो ग्लेन मैक्सवेल, रिसेंट फॉर्म इसमें नहीं दिया गया है, पर मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंट फॉर्म लगभग 35 की एवरेज है, और लगभग 7 मैच में, पिछले 7 मैचों में एक एक विकेट लिए हैं। तो ऐसा कुछ है इसमें, गैलन मैक्सवेल का, सॉरी। तो इनका बहुत ही अच्छा डिसेंट पिक है, क्योंकि आपको ही पता है ग्लेन मैक्सवेल कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और नंबर दूसरे पे देखो हेरन हार्डी। एरन हार्डी, एरन हार्डी भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि बिग बैश लीग में अपना कमाल दिखाता है। और ये बहुत ही कैप्टन और वाइस कैप्टन की हमेशा चॉइस रहता है, क्योंकि अभी रिसेंट में तो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और इनको बॉलिंग भी मिल सकती है 1 या 2 ओवर, और नंबर 2 डाउन आते हैं लगभग। तो ये बहुत ही अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहती है, वो हम आगे देखेंगे। नंबर 3 पर देखो व्यू वेबस्टर। अब व्यू वेबस्टर का देखो क्या है कि बहुत सारे लोग लेके आएंगे, क्योंकि ये कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहते हैं। और कब पहले क्या करते थे कि ऊपर आते थे, अब इनका बैटिंग ऑर्डर अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि प्लेइंग 11 नहीं आई है। अगर वो बैटिंग ऑर्डर इनका ऊपर है तो ये मस्ट पिक हो जाते हैं। बाकी इनकी जब बॉलिंग किस इनिंग में आती है वो भी सारा कुछ देखना पड़ेगा। जैसे टॉस हो जाएगा उसके बाद क्लियर होगा कि इतने कितने ज्यादा इंपोर्टेंट है, पर ये आपकी प्लेयर की लिस्ट में है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखो एंड्रू टाई। एंड्रू टाई एक ऐसा बॉलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग लगभग यार मैं जितने ही मैच देखा हूँ, लगभग बंदे ने 2 विकेट, विकेट लेस तो गया ही नहीं, बहुत कम गया, शायद एक आधी मैच में गया होगा भाई। इसीलिए आपका ओपोनेंट और आपको इसको प्लेयर को लेके ही चलना है, और खासकर तब जबकि व्यू वेस्ट, सॉरी, भारत की टीम पहले बॉलिंग करे, तब एंड्रू टाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं तो सेकंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, तो इसलिए मैंने की प्लेयर में रखा हुआ है। अब उसके बाद है जैसन बैरनडॉफ। जैसन बैरनडॉफ, जसन बैरनडॉफ के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है, जसन बैरनडॉफ कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपनी मैच की ट्रम्प कार्ड प्लेयर की। कौन रहने वाला है ट्रम्प कार्ड, है ना। शुरुआती मैच है भाई, ऐसे प्लेयर, ट्रम्प कार्ड वो प्लेयर होते हैं जिनको लोग ड्रॉप करते हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है, और वो मैच में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जोएल पेरेस। जोएल पेरेस देखो ऐसा बॉलर जो कि 1 या 2 विकेट तो इसके कंफर्म ही रहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा बॉलर है भाई साहब, इसका सिलेक्शन परसेंट पता नहीं इतना क्यों है, पर बहुत ही अच्छा बॉलर है, इसलिए मैंने ट्रम्प कार्ड में रखा है। और विकेट लेस तो ये बहुत कम जाता है शायद, मतलब एंड्रू टाई की जैसे ही है इसका। अब इसके बाद है सेकंड नंबर पर टॉम फ्रेजर रोजर्स। अब बेस्टमैन देखो हेल्टन कार्टराइट को लोग ले रहे हो, टॉम रोजर्स को नहीं ले रहे हैं, इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। अब देखो हेल्टन कार्टराइट और टॉम रोजर्स में यही अंतर है कि टॉम रोजर्स शुरुआती से अटैक करना जानता है, ठीक है ना। अगर सेकंड इनिंग में टॉम रोजर्स वो कर रहा है बैटिंग, तब तो इनको पिक करना ही है। और स्कॉट बोलैंड है जो, इनको अपन को लेना है किसी भी इनिंग में, क्योंकि ये टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रहता है ना, जो पिचों पर टेस्ट लेंथ की जो बॉल डालते हैं जो भी गेंदबाज, उनके विकेट मिलने के चांस बहुत हो जाते हैं। तो इसी वजह से स्कॉट बोलैंड कभी विकेट लेस नहीं करते, वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालते हैं भाई। और लेंस मॉरिस का तो भाई इसलिए क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि 5-5 विकेट लिए भाई, इस बंदे ने 5-5 विकेट लिए, 5 विकेट, 4 विकेट, मतलब बंडल्स में विकेट लेके जाता है ये बंदा। ये भी बंदा विकेट लेस नहीं जाता, तो इस वजह से इसको कई लोग ड्रॉप करके आए, कई लोग लेके, लेकिन आपको इनको लेके जाना है। कुछ कुछ खिलाड़ियों की जिनके बारे में ज्यादा तारीफ किया मैंने, जिनके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, उनको आपको मस्ट पिक करना है ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। और ऐसे बॉलर्स को कप्तान कप्तान भी करना है आपको अपनी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि लेंस मॉरिस एज अ कैप्टन, जोएल पेरेस एज अ कैप्टन, है ना। तो इस प्रकार से तो आगे बात कर लेते हैं हम अपने सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो देखो ग्लेन मैक्सवेल, सेफ ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, मार्कस स्टोइनिस, एंड्रू टाई, ये हमारे सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं रिक्सी कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो रिक्सी कैप्टन वाइस कैप्टन में देखिए जेसन बैरनडॉफ, व्यू वेबस्टर, फिन एलन, जय रिचर्डसन।
अब देखो आप एक काम क्या कर सकते हो, मेरा काम है आपको रिक्सी कैप्टन वाइस कैप्टन और सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन मैच को एनालाइज मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी चॉइस निकल कर आती है मैच में तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, रिक्सी वाइस कैप्टन में आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो सेफ कैप्टन कर दो, रिक्सी बीसी कर दो, है। अगर आपको रिक्स लेनी है, आप और सेफ खेलना चाहते हो, तो जो मैंने आपको रिक्सी वो सॉरी सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बताई है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, मार्कस स्टोन, एंड्रयू टाई, इन्हीं में से किसी को भी सी वैसी कर सकते हो। तो ये अपने हिसाब से देख लेना, सारे इंपोर्टेंट है। और बस इसमें मैं बी वेस्टा के बारे में बता देता हूँ, सी भी सी वैसी में क्यों रखा है। इसका अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है इस बंदे का। बात कर लेते हैं हम अपने फाइनल टीम कॉम्बिनेशन की, जैसे कि फाइनल टीम कॉम्बिनेशन में अगर पाथ की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो फिन एलन और बैन डकेट, मतलब ये जो 10-1 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि ऑलराउंडर को मैंने चार को रखा है, जैसे कि एरन हार्डी होगा, कूपर कॉलोनी, अगर वन डाउन आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉलिंग का ये स्पिनर है, बाकी देखते हैं कितनी बॉलिंग इसको मिलती है। और ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस को लिया है। ये मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन है जो हमारे इस टीम के वो सेफ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बॉलर्स तो देख लीजिए, एडम मिलने और जोएल पेरेस, इनको मैंने रखा है, और एंड्रयू टाई, जिसमें बैरनडॉफ, जय रिचार्डसन। बॉलर्स को इम्पोर्टेंट देखो, एक मैं आपको टिप्स बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। देखो जितने साल भी मैंने ऑस्ट्रेलिया लीग को फॉलो किया है, इनके जो मैचेस होते हैं शुरुआती के, इनमें बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और बैट्समैन बहुत आउट होते हैं बहुत जल्दी, इनके मतलब विकेट जल्दी गिरते हैं, मेरा ये मानना है। मैंने जो देखा, अब देखना ये है कि इस साल भी यही होता है। मैं यही मानकर ये टीम में रखी है, मतलब कि बॉलर्स को और ऑलराउंडर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है मैंने, तो इस वजह से मैंने एक प्रकार की टीम बनाई है। बाकी जो भी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होता है वो टॉस के बाद पता चलता है, वो आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मस्ट, ठीक है। तो यहीं पर बात कर लेते हैं, अगर मेलबोर्न स्टार्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो कौन सी टीम रहने वाली है हमारी। तो देखिए यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में मैंने फिन एलन को रखा है, क्योंकि फिन एलन से अच्छी कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी के जो विकेट कीपर हैं वो नीचे बैटिंग करते हैं, जैसे कि सैम हार्पर हो गया, इस प्रकार से। बेन डकेट को इसमें ही रखा है, आप चाहो हेल्टन कार्टराइट को भी ले सकते हो। हेल्टन कार्टराइट देखो एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि अपनी इनिंग को बिल्ड करना जानता है। पहले आओ शुरुआती में अच्छा टाइम लेगा वो, 10-12 गेंदे खेलेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सीलेट करना जानता है, तो अच्छा लंबी पारी भी खेल सकता है वो हेल्टन कार्टराइट, इस प्रकार का खिलाड़ी है। तो आगे बात करते हैं ऑलराउंडर्स में। देखिए हम मैंने ऑलराउंडर्स पिक किया है 5, व्यू वेस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, कूपर कॉनली, एरन हार्डी, ठीक है ना। एक चॉइस और आती है जैसे टॉम करन की। टॉम करन को आपको मैं बता देता हूँ, टॉम करन को आपको कब लेना है, मैं अभी प्ले एनालिस्ट में करके बता देता हूँ आपको, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आ, तो यहाँ में देखिए एंड्रयू टाई और जेसन बेरेंडॉर्फ को मैंने वाइस कैप्टन में रखा है। जेसन बेरेंडॉर्फ को ये टीम मैंने तब रखी, मतलब कि मेलबोर्न स्टार्स की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो मतलब कि पार्थ की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, और पार्थ की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो जेसन बेरेंडॉर्फ पहले पहले की 12 ओवर्स में अपने ओवर 3 डाल देता है कंफर्म, तो इसकी विकेट लेके जाते ही है। तो भाई साहब इस वजह से मैंने जेसन बेरेंडॉर्फ को मैंने वाइस कैप्टन करके रख दिया। और जोएल पेरेस तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये रहने वाली है टीमें। तो आइए देख लेते हैं प्लेयर एनालिसिस में कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने मेलबोर्न स्टार्स के प्लेयर बाय एनालिसिस, बेन डकेट। बेन डकेट भाई साहब एक ऐसा प्लेयर जो कि छोटे कद का है भाई, लेकिन खिलाड़ी एकदम जबरदस्त है। शायद ही पिछले 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 बिग बैश सीजन में नहीं था, मैंने पहले बिग बैश सीजन में देखा, लगभग 82 रन मारे थे इस बंदे ने, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो इसके पास अनुभव भी है, तो और वैसे भी अच्छा कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा बन जाता है बैटिंग सेक्शन से, ग्रैंड लीग और उसमें भी, स्मॉल लीग में भी, ठीक है ना। तो उसके बाद टॉम फ्रेसर रोजर्स ओपनिंग में है, और उसके बाद देखिए हेल्टन कार्टराइट के बारे में आपको बता चुका, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी आपको बता चुका, मार्कस स्टोइनिस के बारे में भी बता चुका। मार्कस स्टोइनिस देखो बॉलिंग भी डाल सकता है 2 ओवर, और बैटिंग में तो ठीक ठाक ही है, तो कैप्टन टीम का कैप्टन भी है और अपने लिए भी बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाते हैं। और देखिए सैम हार्पर ग्रैंड लीग में ट्राई करो, व्यू वेस्टर, अगर मेलबोर्न स्टार्स की पहले टीम बल्लेबाजी कर रही है तो व्यू वेस्टर को एज अ कैप्टन लेके चलो, और ग्रैंड लीग में टॉम करन को पिक करो अगर मेलबोर्न स्टार्स की टीम पहले गेंदबाजी करती है।
और स्कॉट बोलैंड को आप दोनों इनिंग में ट्राई करना। ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन में एक में कैप्टन भी कर देना। उसामा मीर को देखो आपको कब लेना है। उसामा मीर को आपको तब लेना है जब कि मेलबोर्न स्टार्स की टीम बाद में बॉलिंग करती है तब। तो यहीं पर बात कर लेते हैं पार्थ स्कोचेस की प्लेयर वाई एनालिसिस की। तो देखो फिन एलन को देखो, आपको भी पता है फिन एलन किस तरीके का बल्लेबाज है। फिन एलन शुरुआती से ताबड़तोड़ बैटिंग करना जानता है। अगर सेकंड इनिंग में पार्थ की टीम बैटिंग कर रही है तब फिन एलन को आप भीसी भी कर सकते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो ये हो गया फिन एलन का। और ग्रैंडली में आप कैप्टन कर देना। अगर फर्स्ट इनिंग में फिन एलन पार्थ की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो एक कॉम्बिनेशन में कैप्टन कर देना, क्योंकि चल गया तो आज तक रहेगा इसका काम। निक हॉब्सन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिसेंट है, 25-30 रन मार के देगा आपको, है ना, अगर खेलेगा। ऊपर कॉनली बॉलिंग कराने के चांस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। बाकी स्मॉल लीग के लिए तो मे भी पिक नहीं है, पर ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एनन हार्डी का मैंने आपको बता दिया। मैथ्यू हरेस्ट का, मैथ्यू हरेस्ट का देखिए आप, स्मॉल लीग के लिए तो मैं पिक अभी नहीं मान रहा है इनको, पर ग्रैंड लीग के आप फिनैलन एक कॉम्बिनेशन में फिनैलन को आपको ड्रॉप करना है, मैथ्यू हरेस्ट को आपको पिक करना है। एस्टन टर्नर देखो बॉलिंग कराने के कोई भी चांसेस नहीं है इनके, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग 4 डाउन आते हैं। तो अगर पार्थ की टीम पहले बल्लेबाजी करे, अगर इनके शुरुआती में विकेट्स जा रहे हैं जैसे कि स्कॉट बोलैंड और जोएल पेरेस विकेट लेते हैं, तब ये टीम के कप्तान होने के नाते टीम पारी को संभाल सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं एस्टन नगर को आपको कब पिक करना है। स्पिनर्स को आपको तभी, देखो मैं बता देता हूँ, स्पिनर्स को आपको तभी पिक करना है जब आपको उनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे। अगर पाथ की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो आपको एस्टन नगर को आप पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकते हो। बट मैं नहीं जानता कि आपको इतनी जरूरत है ऐसे रिस्कों की, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइस हैं। तो उसके बाद जेसन बेरेंडॉर्फ ने आपको इनको बता ही दिया, और जय रिचर्डसन, एंड्रयू टाई, लैंस मैच के बारे में बता दिया। तो ये हो गया पिलावाई एनालिसिस। और आने वाली वीडियोस में और भी क्लियर तरीके से आप बात करेंगे इस मैच के बारे में। तो ये रही वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट, देखो मेहनत की है तो आप अगर अच्छी लगी तो उसका सब्सक्राइब मेरे फल भी देना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।